तरंग युवा तरंग। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, टूटी हुई है ये नैया, मसीहा तू पार लगा दे। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, टूटी हुई है ये नैया, मसीहा तू पार लगा दे। मसीह तू हमको बचा ले। पतवार टूट चुकी है, दिखता नहीं है किनारा, ऐसे में तू ही मसीहा, दिखता तू ही सहारा। पतवार टूट चुकी है, दिखता नहीं है किनारा, ऐसे में तू ही मसीहा, दिखता तू ही सहारा। मसीह तू हमको बचा ले। हिम्मत हार रही है, छा रहा है अंधेरा, ऐसे में तू ही मसीहा, एक तू ही है सितारा। हिम्मत हार रही है, छा रहा है अंधेरा, ऐसे में तू ही मसीहा, एक तू ही है सितारा। मसीह तू हमको बचा ले। मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, आप सभी को जय सो। मैं जानता हूं कि आप सभी बड़ी इच्छा के साथ इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि बहुत सारे अन्य भाई बहन भी इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। आप सबका स्वागत है। हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, दुख होते हैं, पीड़ाएं होती हैं, और ये हमारे लिए एक प्रकार का बोझ बन जाता है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण एक बहुत बड़ा बोझ है जिसको उतारने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में आए थे, वो है पाप का बोझ। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 21 में पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने प्रभु यीशु के पालक पिता यूसुफ से कहा, आप उसका नाम यीशु रखेंगे क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएंगे। पाप हमारा सबसे बड़ा बंधन है। पाप का बोझ सबसे भारी बोझ है, और हम सभी लोग इसका एहसास करते हैं। उन सारे क्षणों में हमें भूलना नहीं चाहिए, प्रभु ने आवाज दी, थके मांदे और बोझ से दबे लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ध्यानपूर्वक वचन सुनिए। आप सबों को जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, आइए आज हम मनन चिंतन करें पाप का बोझ। आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व मुझे एक पल्ली में जाने का अवसर मिला, और उस पल्ली को मैं रात में पहुंची, और सफ़र की थकान की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी, और मैं पूरी रात भर पलटती रही, सोती रही, लेकिन मुझे नींद नहीं मिली। उस रात मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, मुझे नींद दीजिए ताकि मैं अगली सुबह प्रवचन दे सकूं। और सुबह लगभग 4 बजे मुझे हल्की सी झपकी लगी, और उस हल्की सी झपकी में मैंने एक स्वप्न देखा, और मैंने स्वप्न में देखा एक बहुत बड़ा क्रूस जिस पर प्रभु यीशु टंगे हुए हैं, सर से लेके पांव तक घायल है।
उनका सारा शरीर लहूलुहान है। एक भी जगह ऐसा नहीं था जहाँ रक्त की बूंदें ना हों। और वह दृश्य बहुत भयानक था। प्रभु का रूप देखकर मुझे अत्यंत दुख और पीड़ा हो रही थी। और यह दृश्य देखते देखते उस क्रूस के सामने मैंने देखा बहुत सारे छोटे छोटे क्रूस और कुछ बड़े क्रूस और उससे बड़े क्रूस प्रभु यीशु के क्रूस के सामने नीचे पड़े हुए हैं। और थोड़ी ही देर के बाद वे सारे क्रूस यीशु के शरीर पर चिपक जाते हैं और उसी पल मेरी नींद खुल जाती है। तब मैंने यीशु से सवाल पूछा, प्रभु इस स्वप्न का अर्थ क्या है? और मुझे संदेश मिला, प्रभु यीशु कहते हैं, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उन सारे तमाम लोगों का बोझ को प्रभु लाने के लिए बोलते हैं, पाप के बोझ को लाने को कहते हैं और कहते हैं अपने सारे बोझों को मुझे दे दो, मैं उठाऊंगा। आज संसार बहुत सारे पापों के बोझ से थक गया है। बहुत सारे लोग निराश हैं, टूटे हैं, उन्हें जीने की आशा नहीं है, क्या करना है मालूम नहीं है। जीवन में मुस्कुराहट, आनंद, शांति समाप्त हो गई है। लेकिन हमारा यीशु अभी भी इंतज़ार कर रहा है। जैसे क्रूस पर टंग कर वो कहता है, मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। आज भी यीशु आत्माओं के लिए प्यासे हैं। वे चाहते हैं कि हम और आप यीशु के पास आएं, अपना बोझ दें और विश्राम पाएं। वचन कहता है श्रोत ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्या 5, मेरे अपराधों का ढेर मेरे सिर से भी ऊंचा हो गया है, भारी बोझ की तरह मैं उन्हें ढोने में असमर्थ हूँ। मेरी मूर्खता के कारण मेरे घावों पर पीब पड़ गई है, उनसे दुर्गंध आती है। सच में आज परिस्थिति इतनी खराब हो गई है कि हम सब, हमारे युवा पीढ़ी पापों के बोझ से दब जा रहे हैं। पापों का बोझ इतना भारी हो गया कि वो सर से भी ऊंचा हो गया है। यहाँ तक कि हमारी परिस्थिति, हमारा स्वभाव, हमारा आचरण, हमारी नज़र, हमारी उपस्थिति से दुर्गंध आती है। लोग हमारे पास आना नहीं चाहते हैं और उस पर पीब पड़ गई है, अर्थात उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई समाधान नहीं है, उसका कोई निवारण नहीं है और यूं ही हम लाचार पड़े हैं। इसलिए प्रभु हमको आज बोलते हैं, थके मांदे लोग आ जाओ। लेकिन इस वाणी को सुनने वाले बहुत कम हैं। मैं उन सारे युवा साथियों को कहती हूँ, प्रभु यीशु आज भी अपने दोनों हाथ को खोलते हुए आप लोगों को शांति देना चाहते हैं। वो सच्ची मुक्ति देना चाहते हैं, सच्ची आज़ादी देना चाहते हैं। जिसमें आप बंधे हुए हैं, उनसे प्रभु यीशु आपको मुक्त करना चाहते हैं। श्रोत ग्रंथ अध्याय 38 पद संख्या 19 में वचन कहता है, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, अपने पाप के कारण अशांत हूँ। पाप के कारण मेरे मन में अशांति आ जाती है। हम कितने ही मौज मस्ती क्यों ना कर लें, हम कितने ही संसार की बातों में लिप्त रहें, हमें सच्ची शांति नहीं मिलती। हम अशांत रहते हैं। भले ही हमारे पास कितना धन हो, कितना पैसा हो, कितना बड़ा बंगला हो, लेकिन सच्ची शांति आज लोगों के दिल में नहीं है। संत जेरोम एक बार यीशु के गौशाले में बैठकर मनन चिंतन कर रहे थे और उस मनन चिंतन के दौरान बालक यीशु उनको प्रकट होते हैं और कहते हैं, जेरोम तुम मुझे अपना कुछ दे दो। तो संत जेरोम कहते हैं, यीशु मेरा हृदय आप ले लीजिए। तो प्रभु यीशु कहते हैं, वो हृदय तो मेरा दिया हुआ है, तुम अपना कुछ दे दो। तब संत जेरोम अपनी लिखी हुई पुस्तकों को बालक यीशु को देते हैं। तब बालक यीशु फिर कहते हैं, तुम मुझे अपना कुछ दे दो। अर्थात प्रभु यीशु कहते हैं, तुम मुझे अपने पापों को दे दो जो तुम्हारे पास है। आज यही संदेश हमें भी यीशु कहते हैं, तुम अपना
पाप मुझे दे दो। एक व्यक्ति प्यारे मित्रों फोड़ों से भरा हुआ था। सर से लेके पांव तक उसके शरीर में कोई स्थान ऐसा नहीं था जहाँ फोड़े ना हो। उसे अत्यंत पीड़ा होती थी, दर्द होता था। और यह भाई अपनी गवाही में बताता है कि वह थका मांदा और अपने बीमारी से लाचार माता वेलांकनी के द्वार में जाता है और प्रार्थना करने के लिए जाता है कि ये मेरी बीमारी का इलाज संभव नहीं हो रहा है, शायद माता वेलांकनी के पास जाकर के मैं चंगा हो जाऊंगा। और इस प्रकार वहाँ पे वचन सुनाया जा रहा था। प्रभु यीशु के वचनों को एक पुरोहित बांट रहे थे और पश्चाताप का वचन सुनते ही उस भाई का मन परिवर्तन हो जाता है और उसे एक ऐसी प्रेरणा मिलती है कि वह एक अच्छा पाप स्वीकार करे। और वहाँ वेलांकनी में उस भाई ने एक अच्छा पाप स्वीकार किया और पाप स्वीकार करने के बाद वह चला गया। और पाप स्वीकार करने के कुछ महीने के बाद वो जब घर में था, उसने देखा उसके शरीर से सारे फोड़े धीरे धीरे सूखने लगे। और वो बताता है भाई कि उसने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे कुकर्म किए, बहुत सारे ऐसे निरर्थक कार्य किए जो उसे करना नहीं था। उसने सीधा बोला, मैंने सारे 10 नियमों के विरुद्ध गया, मैंने ईश्वर के नियमों का आदेशों को तोड़ा, मैंने बहुत पापी स्वभाव को जिया। और इस सब बातों को वो बताते हुए कहता है, मैं सच्चे हृदय से मैंने पाप स्वीकार किया और यीशु से पापों की क्षमा मांगी। फलस्वरूप ईश्वर ने उसके सारे जो रोग था, उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी, उसके शरीर से जो पस बह रहा था और पीड़ा थी, प्रभु ने उसे रोग शांति दी। आज हम में से भी बहुत सारे लोग इन सब निरर्थक बातों की वजह से पीड़ा में हैं, निरर्थक पापों की वजह से, कार्यों की वजह से रोग शैया में हैं। वचन कहता है, रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 23, पाप का वेतन मृत्यु है। श्रोत ग्रंथ अध्याय 107 पद संख्या 17 में वचन कहता है, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। मतलब कष्ट हमें ईश्वर नहीं देते, कष्ट हमारे पापों का परिणाम है जो हम स्वयं अपने जीवन में लेके आते हैं। इसलिए वचन कहता है, इसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 18, आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे, वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह श्वेत हो जाएंगे। आज संसार के बहुत सारे लोगों के हृदय में, संसार के बहुत सारे युवक युवतियों के हृदय में ईश्वर का वास नहीं, लेकिन उनके हृदयों में संसार का वास है। जैसे वचन कहता है मत्ती 6:24 में, कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। आज बहुत सारे लोग इसी भ्रम में हैं और 2 नावों में सवार हैं। प्रिय भाइयों, प्रिय मित्रों, यदि हम 2 नावों में सवार होंगे तो हमारा कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, हमें कोई मंजिल प्राप्त नहीं होगी, बल्कि हम नीचे पानी में डूब जाएंगे। आज बहुत सारे युवक युवतियाँ, उनके हृदयों में जो ये संसार बसा हुआ है, वे प्राथमिकता देते हैं पैसे को, धन को, नौकरी को, तरक्की को और ऊंची तरक्की को, पद को, नाम को, ऐशो आराम को, सुख को, मौज मस्ती को। उनकी प्राथमिकताएं यही हैं और ईश्वर को उन्होंने दूर कर दिया है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 12 वचन कहता है, तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखो, उसके सब मार्ग पर चलते रहो, उसे प्यार करो, सारे हृदय और सारी आत्मा से अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करो और प्रभु के उन सब आदेशों तथा नियमों का पालन करो। प्रभु हमें संदेश देते हैं कि हम उनके आदेशों का पालन करें, उनके दिए हुए नियमों का पालन करें। लेकिन हम में से बहुत ही कम प्रतिशत के लोग ईश्वर के नियमों का पालन करते हैं। और आज बहुत सारे लोगों के घरों में
सुख और शांति नहीं है। लोग थोड़े से सुख की खोज में रोते हैं, तड़पते हैं, क्योंकि जीवन में दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, पाप का बोझ है। वचन कहता है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 13, जो पाप छिपाता है वो उन्नति नहीं करेगा, जो उसे प्रकट करता है उस पर दया की जाएगी। प्रिय मित्रों, अपने पापों को आप ना छुपाएं, अपने कुकर्मों को ना छिपाएं। उसको रखने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि आपके जीवन में अशांति और दुर्गंध और असफलता बनी रहेगी। यदि आपको अपने जीवन में सफलता और उन्नति चाहिए, आप उन सारी बुराइयों को, खराब बातों को यीशु के हाथों में दें। और नबी ईसाया का वचन जैसे कहता है अध्याय 48 पद संख्या 18, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती। यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो सचमुच हम अद्भुत सुख, अद्भुत शांति, अद्भुत आनंद से भर जाएंगे। लेकिन हम इसे समझते ही नहीं हैं, और विशेषकर आज की युवा पीढ़ी जो इस संसार के तौर तरीकों में फंस गई है, इन बातों से अनभिज्ञ है। बहुत सारे बच्चे, युवक युवतियाँ वीडियो गेम्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैट, बहुत सारी बातों में फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि कुछ बच्चे सुबह सवेरे उठते ही वीडियो गेम्स में लगे रहते हैं और शाम तक उनके हाथ वीडियो गेम में लगे रहते हैं। कुछ बच्चे व्हाट्सएप कॉलिंग और फ्रेंड्स कॉलिंग में लगे रहते हैं, जो रात के 12-1 बजे तक चलता है। यहाँ तक कि उनके माता पिता को भी ये साहस नहीं होता कि अपने बच्चों को करेक्ट कर सके। एक छोटा सा बालक जो 5 वर्ष का है या 10 वर्ष का है, छोटे छोटे नन्हे बच्चों के हाथों में भी बड़े बड़े फ़ोन, और उनसे जब छीना जाता है वे रोते हैं, अपने शरीर को घुमाते हैं, पीटते हैं, जैसे उनका सुख उस मोबाइल की दुनिया में बसा हुआ है। आज की परिस्थिति यही हो गई है। हर एक व्यक्ति को मोबाइल चाहिए जिसमें उनका सच्चा सुख है, लेकिन ये सुख क्षणभंगुर है और हानिकारक है और विषैला है। यदि हम इसका उपयोग करना ना जाने, हमारे शरीर, हमारी बुद्धि, हमारी आत्मा के लिए ये विनाशदायक हो सकता है। आज बहुत सारे बच्चे, युवक युवतियों के तौर तरीकों में बहुत बदलाव आ गया है। उनके कपड़ों, उनके चाल चलन, उनके रहन सहन, व्यवहार, बोली, आचरण, सब चीज़ बदल गए हैं। बच्चों के माता पिता चिंतित हैं क्योंकि वे प्रार्थनामय जीवन नहीं जीते, क्योंकि वे शालीनता का जीवन नहीं जीते। उन्हें बहुत सारा पैसा चाहिए अच्छा जीवन जीने के लिए, ऐशो आराम के लिए, अच्छा भोजन के लिए, और संसार के ये तौर तरीके, नए बदलाव और आधुनिकता के कारण माता पिता परेशान हैं। प्यारे मित्रों, प्यारे भाइयों बहनों, युवा साथियों, सतर्क रहें। आज की आधुनिकता आपके जीवन का विनाश ना करे। आज की आधुनिकता आपके जीवन का नष्ट ना करे। एक बहन ने मुझे 5 वर्ष पूर्व फ़ोन किया और बहन मुझसे कहती है, सिस्टर जी, मुझे एक युवक से प्यार हो गया है। मैंने उस बहन से बोला, यदि तुम्हें प्यार हो गया है उससे विवाह कर लो, मुश्किलें कहाँ हैं। फिर वो बहन फ़ोन पे रोने लगी। मैं उस बहन के रोने और विलाप से मैंने फिर पूछा, तुम रो क्यों रही हो? यदि तुम्हें उससे प्रेम है तो तुम उससे विवाह कर लो। तब वो फिर रोने लगी और कहने लगी, सिस्टर जी, मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन अब ये युवक मुझसे प्यार नहीं करता और मुझसे शादी नहीं करना चाहता। तो मैंने बोला, तुम्हें यही समझ जाना चाहिए कि वह युवक तुम्हारा उपयोग कर रहा है, तुमसे झूठा झांसा कर रहा है, और वो प्यार सच्चा नहीं बल्कि क्षणभंगुर है। तुम यीशु के प्यार से भर जाओ। फिर वो बहन
फिर रोने लगी और कहने लगी मैं उसे नहीं त्याग सकती। फिर मैंने उस बहन को बोला कि बेटी, तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या गहरा दुख है? और वह बेटी बोलती है, सिस्टर जी, हमने ऐसी बहुत सारी रातें बिताई हैं जिससे मेरा सारा जीवन व्यर्थ हो गया है। बहुत सारी रातें हमने गलत जीवन बिताया और हमारे जीवन को व्यर्थ कर दिया। प्यारे मित्रों, मैंने उस बहन को आश्वासन दिया। वो प्रेम क्षणभंगुर और व्यर्थ का प्यार था, और जो हुआ बेटी उसे आप भूल जाइए। यीशु आपको प्यार करते हैं, यीशु आपको बुलाते हैं। प्रभु आपके पापों के बोझ को लेने के लिए तैयार है। आप यीशु के प्रेम से भर जाइए। और उस बेटी को मैंने सांत्वना देते हुए, यीशु के प्रेम के बारे में बताते हुए, उसे आगे बढ़ाते हुए उसके जीवन में मैंने आगे बढ़ाया। ऐसे बहुत सारे बच्चे, युवक युवतियां हैं जो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। मैं उन सारे युवक युवतियों से कहना चाहती हूँ, अपने जीवन को बचाइए, प्रभु के प्रेम से भरिए। ये मानवीय प्रेम निरर्थक है, क्षणभंगुर है। अपने जीवन को नष्ट होने से बचाइए। आत्म संयम से भरिए, धैर्य से भरिए। यीशु के प्रेम से जब आप भरेंगे, आपके अंदर आत्म संयम आएगा, धैर्य आएगा, और आप हर बातों में कंसंट्रेशन कर सकेंगे। ये सारे आकर्षण से आप दूर हो जाएंगे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 25 से 27 में वचन कहता है, जो व्यक्ति व्यभिचार करता और मन ही मन कहता है मुझे दीवारें छिपा रही हैं, मुझे कोई देख नहीं सकता। चिंता की बात क्या है? सर्वोच्च प्रभु मेरे पापों पर ध्यान नहीं देगा। वह नहीं समझता कि प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं कि हम कहाँ, कब, किस जगह क्या काम कर रहे हैं। इसलिए आप प्रभु के पास आएं। प्रभु जानता है कि आप किस बोझों से दबे हुए हैं, किस मुश्किलों में हैं, किन पापों में हैं। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 2 में वचन कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। ईश्वर अपने संपूर्ण स्वभाव में पवित्र है। ईश्वर अपने संपूर्ण आचरण में पवित्र है, और प्रभु चाहते हैं कि हम जो उसके प्यारे बच्चे हैं, उसके प्यारे बेटी बेटियां हैं, उसकी अपनी प्रजा, वे भी पवित्र बने, पवित्र प्रजा बने। तब तो हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे। देखिए प्यारे मित्रों, जब हमें कहीं किसी दूसरे स्टेशन जाना है, किसी दूसरे शहर जाना है, हमें टिकट की आवश्यकता होती है। यदि हमें स्वर्ग राज्य जाना है तो हमें स्वर्ग राज्य के लिए भी टिकट की आवश्यकता है। तो हमें टिकट चाहिए, तो हमें पवित्रता की टिकट चाहिए। यदि हमारे जीवन में, हमारे आचरण में, हमारे समस्त जीवन में पवित्रता नहीं है, पवित्रता की टिकट नहीं है, तो हमें स्वर्ग राज्य नहीं मिल सकता। क्योंकि वचन कहता है प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 27 में, ना तो कोई अपवित्र वस्तु प्रवेश कर पाएगी और ना कोई ऐसा व्यक्ति जो घृणित काम करता है या झूठ बोलता है। मतलब स्वर्ग राज्य में कोई भी अपवित्रता प्रवेश नहीं कर पाएगी। क्षण भर की छोटी सी भी गलती प्रवेश नहीं कर पाएगी। संपूर्ण पवित्रता के साथ हमें स्वर्ग राज्य जाना है। इसलिए तो प्रभु कहते हैं, अपने पापों का बोझ मुझे दे दो। थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आइए मित्रों, हम प्रार्थना करें, प्रभु के पास जाएं और प्रभु को अपने पापों को, सारे बोझों को दे दें, ताकि हमारे जीवन में सुख और समृद्धि, आशीषें, शांति आ सके। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, आज मैं इन सारे भाई बहनों के लिए, मेरे सारे युवा साथियों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो संसार के तौर तरीकों में फंस गए हैं और अपने पापों में, अपनी गलतियों में, आत्मग्लानि में जी रहे हैं और जीवन के सुख को वे प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, निरर्थक बातों में फंसे हुए हैं।
प्रभु उन सारे भाई बहनों को, सारे युवा साथियों को आप अनुग्रह दीजिए कि वे अपने पापों का बोझ आपको दे दें, अपने पापों का बोझ आपको देते हुए आपसे आशीषें, सुख, समृद्धि, सच्ची शांति को प्राप्त कर सके। यही प्रार्थना मैं आपके मधुर नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। तू महान और सर्वशक्तिमान है। तूने हमें हमारी माताओं के गर्भ से जाना है, तूने हमें पवित्र किया है, लेकिन जीवन के मार्ग में हम लोग भटक जाते हैं, कभी कभी अपवित्र हो जाते हैं। प्रभु इस समय हम तेरे सामने आते हैं जीवन के हर प्रकार के बोझ को लेकर। प्रभु यीशु, समय में अपने सभी छोटे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, अपने सारे बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूं। युवावस्था में बहुत सारे पापमय बातें उनके जीवन में आती हैं और कई प्रकार के पाप का कलंक उन पर पड़ता है। उन सारे कलंक से उनको छुड़ाना यीशु, उन सारे बोझ से उनको हल्का करना यीशु। जब ये महसूस करते हैं कि मैं डूब गया, मैं हार गया, मैं फंस गया, उन सारे क्षणों में तेरे पास आने के लिए उनको कृपा देना यीशु। तेरी इस वाणी को सुनने के लिए कृपा देना कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ए प्रभु यीशु, इस समय मेरे इन सभी बेटे बेटियों को आशीर्वाद देना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। वो सुबह जा रही है, ये रात आ रही है, ऐसे में तू ही मसीहा राह तू हमको दिखा दे। वो सुबह जा रही है, ये रात आ रही है, ऐसे में तू ही मसीहा राह तू हमको दिखा दे। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, ऐसे में तू ही मसीहा दिखता तू ही सहारा। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, टूटी हुई है ये नैया, मसीहा तू पार लगा दे। मसीह तू हमको बचा ले।